Friends, so our today's lecture is about coordination in plants. Okay, so हम लोग ये लेक्चर की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो सीखा था वो बेसिकली क्या था कि हम लोगों ने एनिमल्स के बारे में सीखा था। एनिमल्स के बारे में हम लोगों ने ये देखा था कि उनमें नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस टिश्यू होता है जो सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और इंस्ट्रक्शन देता है कोई भी मसल को ताकि वो कोई भी काम करा सके। बट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्लांट्स की। तो एनिमल्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एनिमल्स हैव द नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। बट इन प्लांट्स ये हमको पता नहीं है कि प्लांट्स में क्या होता है। अगर आप देखें लेकिन प्लांट्स भी कोई ना कोई एक्टिविटी तो करता ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर समझे तो एग्जाम्पल एक दिया हुआ है लीव्स ऑफ मिमोसा, जिसको हम लोग हिंदी में चुई मुई प्लांट भी बोलते हैं या टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं। तो जब हम लोग उसके लीव्स को टच करते हैं तो उसके लीव्स क्या हो जाते हैं, ड्रूप हो जाते हैं, फोल्ड अप हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, द प्लांट यूजेस, तो प्लांट के अंदर क्या होता है, तो प्लांट यूजेस द इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स, उसमें केमिकल मीन्स यूज होता है टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। उसके अंदर नर्वस टिश्यू, उसके अंदर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड प्लांट के अंदर नहीं होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, एक केमिकल मैसेज, केमिकल मैसेंजर के द्वारा सारे के सारे इंफॉर्मेशन कन्वे होते हैं सेल टू सेल में। ओके फ्रेंड्स, प्लांट सेल्स चेंज द शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। ओके, तो अगर आपको पता हो तो रूट्स जो है वो जो वाटर है वो अखे पार्ट में स्प्रेड आउट करते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर भी अमाउंट ऑफ वाटर चेंज करके वो अपना शेप बदलता है। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट या मिमोसा प्लांट के अंदर भी यही एक्टिविटी होती है कि जैसे हम लोग टच करते हैं तो जो पार्ट में हम लोगों ने टच किया हुआ है वहां से पानी शिफ्ट हो जाता है और दूसरी जगह चला जाता है। अब वहां पे पानी ना होने के कारण वो प्लांट का पार्ट जो है वो ड्रूप हो जाता है और हमको लगता है कि प्लांट ने खुद से कर लिया। बट वो एक खाली एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, प्लांट का जो पानी है पार्ट जो है वो जो पार्ट में पानी था वो खाली शिफ्ट हो जाता है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रॉपिकल मूवमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो प्लांट के अंदर होता है। द डायरेक्शनल मूवमेंट इन द प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रॉपिकल मूवमेंट। ओके, तो प्लांट के अंदर जो भी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, जैसे ग्रोथ हो गया, रूट्स का ग्रोथ हो गया जो हम लोग जमीन के अंदर हम लोग देखते हैं, ऊपर स्टेम का ग्रोथ हो गया, लीव्स हो गया, तो ये जितने भी डायरेक्शनल मूवमेंट है कोई एनवायरमेंट के कारण होते हैं, वो सारे डायरेक्शनल मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलेंगे। ओके, अब ये ट्रॉपिज्म जो डायरेक्शनल मूवमेंट या ट्रॉपिज्म दोनों एक ही वर्ड है, डायरेक्शनल मूवमेंट आप बोलो या ट्रॉपिज्म बोलो, ये दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और दूसरा होता है फ्रेंड्स नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो आपको ये याद रखना है कि पहला हम लोगों ने क्या देखा एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स के बारे में हम लोगों ने क्या देखा फ्रेंड्स कि एनिमल्स के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। अनलाइक देम प्लांट्स जो है वो केमिकल से ही सारा जो भी मैसेज है वो लेता है और मूवमेंट दिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो डायरेक्शनल मूवमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ट्रॉपिक मूवमेंट। और ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म फ्रेंड्स। नाउ उसके अंदर अब ट्रॉपिज्म के अंदर सब टाइप्स है, जहां पे हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। ओके फ्रेंड्स, नाम पे से आपको पता चल रहा है फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट। ओके, सो यहाँ पे लाइट के कारण जो ट्रॉपिज्म होगा, डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। Okay, so photo means light and tropism means the directional movement. The movement by the plant for the light is called phototropism. Okay, तो यहाँ पे प्लांट का जो भी मूवमेंट होगा लाइट के लिए उसको हम लोग बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। ओके, फोटोट्रॉपिज्म भी जैसे हम लोगों ने बात की ट्रॉपिज्म दो तरह के होते हैं, उसी तरह से फोटोट्रॉपिज्म भी दो तरह के होंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ओके, सो आप देखो तो जनरली हमको पता है कि स्टेम का जो ग्रोथ है वो कहाँ पे होता है, ऊपर की ओर होता है। मान लो कि यहाँ पे सन है, राइट। सो दिस इज अवर सन। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हमको पता है कि स्टेम का ग्रोथ कहाँ पे होता है, ऊपर की ओर होता है। और ये रूट्स का जितना भी ग्रोथ होता है वो कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, नीचे की ओर होता है।
अब फ्रेंड्स समझना, मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म के बारे में समझा रहा हूँ। अब ये सन जो है उसकी लाइट जो है वो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ कौन अट्रैक्ट हुआ, तो स्टेम अट्रैक्ट हुआ, तो स्टेम इज मूविंग टूवर्ड्स इट। तो जब भी डायरेक्शन टूवर्ड्स में होगा तो वो कौन सा ट्रॉपिज्म कहलाएगा फ्रेंड्स, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो ये जो स्टेम का ग्रोथ है इट इज in the direction of the light, so it is the positive phototropism. And the growth of the roots is in the opposite direction of the light, so it is called negative phototropism. तो ये phototropism के लिए है कि जब स्टेम का ग्रोथ सन के या लाइट के टूवर्ड्स में है, लाइट के दिशा में है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे, और कोई भी पार्ट का ग्रोथ उसके अगेंस्ट में है तो उसको हम लोग नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रॉपिक मूवमेंट में पहला कंप्लीट किया फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट, अब फोटोट्रॉपिज्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये मैंने आपको जैसे कि समझा दिया हुआ है। व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द प्लांट द स्टेम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द सनलाइट, सो द मूवमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। एंड सिमिलरली रूट्स moves in the opposite direction of the sunlight, so the movement is called the negative phototropism. Okay friends, now उसी तरह से सेकेंड ट्रॉपिक मूवमेंट फोटोट्रॉपिज्म कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग जियोट्रॉपिज्म। अब जियो का मतलब क्या, तो GEO, दैट इज जियो, दैट इज द पुल ऑफ द अर्थ ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, ग्रेविटी। अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटी कहाँ पे होती है, तो ग्रेविटी इज वेयर फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर होती है, ऊपर से नीचे की ओर होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ओके, so when the stem grows in the direction opposite to the gravity, that is called the negative geotropism. अब यहाँ पे उल्टा है, अब स्टेम का ग्रोथ कहाँ पे होता है, आपको ये याद रखना है, ये जो जियो है ना, जियो, जियो का मतलब ग्रेविटी। अब ग्रेविटी कहाँ पे होता है, ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी कब होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी होगा। ओके फ्रेंड्स, तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी होगा तो कोई भी चीज़ जब ऊपर ग्रोथ करेगी तो वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, यानी स्टेम जो है वो ऊपर ग्रोथ करता है, तो वो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जियोट्रॉपिज्म पढ़ रहे हैं, सो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा। और अगर रूट्स की बात करें हम लोग, तो रूट्स का डायरेक्शन कहाँ पे होता है, वो तो ऑलरेडी नीचे की ओर होता है। जियोट्रॉपिज्म भी कहाँ पे लगता है, नीचे की ओर। ग्रेविटी कहाँ पे लगती है, नीचे की ओर। रूट्स भी नीचे की ओर, ग्रेविटी भी नीचे की ओर। तो ये दोनों कौन से डायरेक्शन में हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव, दैट्स ऑल। सो यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज अ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म फॉर द रूट्स एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म फॉर द स्टेम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सिमिलरली द रूट्स ग्रो डाउनवर्ड, सो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, सो इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ओके फ्रेंड्स, तो ये दूसरा टॉपिक हुआ। थर्ड, नाउ हाइड्रोट्रॉपिज्म। आपको वर्ड से ही पता चल गया होगा, हाइड्रो मीन्स व्हाट, वाटर। ओके, सो हाइड्रो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड ट्रॉपिज्म इज द डायरेक्शनल मूवमेंट जो हम लोगों ने किया हुआ है। ओके, द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। पानी के लिए जो मूवमेंट होगा, जैसे कि अगर आप मान लो कि मैं आपको एक फिगर जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे प्लांट है, ये ऊपर हो गया प्लांट और ये नीचे है, दिस इज द लेयर ऑफ द सॉइल। ओके, और यहाँ पे नीचे बहुत सब रूट्स है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अंडरग्राउंड कहीं पे यहाँ पे मान लो कि पानी स्टोर है, देयर इज सम वाटर हियर। तो यहाँ पे हमको पता है कि ये रूट्स जो है उसका मूवमेंट कहाँ पे हो जाएगा, उसके वो डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि वो पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये सारा डायरेक्शन कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। रूट्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन, वो लोग यहाँ पे मूव करना चालू हो जाएंगे, क्योंकि इतने पार्ट में अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो रूट्स सब पानी खींचने के लिए उनको कहाँ पे मूव होना पड़ेगा, पानी की तरफ मूव होना पड़ेगा। और ये जो मूवमेंट है उसी को ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। ओके फ्रेंड्स, सो सिमिलरली केमोट्रॉपिज्म भी आता है। केमो मतलब नाम पे से अगर हम लोग पता लगाए तो केमिकल, तो मूवमेंट ऑफ अ प्लांट फॉर द केमिकल इज कॉल्ड केमोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 4 तरह के ट्रॉपिज्म देखे। कौन से थे, पहला जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोट्रॉपिज्म, देन जियोट्रॉपिज्म, थर्ड इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, फोर्थ इज केमोट्रॉपिज्म। अगेन फोटोट्रॉपिज्म, सेकेंड इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, नो जियोट्रॉपिज्म, देन हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड केमोट्रॉपिज्म। तो ये 4 ट्रॉपिज्म जो डायरेक्शनल मूवमेंट है वो आपको याद रखना है। इसके अलावा प्लांट के अंदर एक हार्मोन्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। देयर आर आल्सो सम केमिकल्स
विच आर कॉल्ड द हार्मोन्स इन द मूवमेंट ऑफ द प्लांट। ये मूवमेंट के अंदर जो केमिकल उनके अंदर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्मोन्स बोलेंगे, जो अगेन प्लांट के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द ग्रोथ प्रोमोटर्स इन द प्लांट। अब ये जितने भी केमिकल है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 3 तरह के केमिकल है, ऑक्सिन, गिबरेलिन्स एंड साइटोकिनिन्स। ये 3 तरह के जो केमिकल है जो प्लांट के अंदर आए हुए हैं, दे आर बेसिकली द ग्रोथ प्रोमोटर्स, यानी इनके कारण क्या आता है, प्लांट के अंदर ग्रोथ आता है। एंड द हार्मोन नोन एज एब्सिसिक एसिड। अब ये एब्सिसिक एसिड जो है वो किसके लिए होता है, इट इज यूज्ड फॉर इनहिबिट्स द ग्रोथ, यानी ये ग्रोथ को क्या कर देता है, रोक देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा टोटल लेक्चर जो था, अगेन हम लोग रिवाइंड कर ले अगर, सो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग की विद एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या बात किया, तो वी हैव कंपेयर्ड समवॉट एनिमल्स एंड द प्लांट्स। ओके, एनिमल्स में हम लोगों ने देखा था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के लिए, कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एनिमल के अंदर होता है, नर्वस सिस्टम अक्खा प्रिपेयर होता है जिससे वो अपनी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम लोग प्लांट की बात करते हैं तो हमको प्लांट भी पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट होती है और हार्मोन्स, ये 2 चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी, डायरेक्शनल मूवमेंट एंड हार्मोन्स। दिस 2 थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर कंडीशनल मूवमेंट। ओके, तो ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो प्लांट्स के अंदर है, इट इज ड्यू टू 2 थिंग्स। Number one is what, tropical movements or the directional movement, and number 2 is what, hormones. Okay friends, तो अगेन डायरेक्शनल मूवमेंट में हम लोगों ने क्या क्या देखा, नंबर 1 इज फोटोट्रोपिज्म, नंबर 2 इज जियोट्रोपिज्म, नंबर 3 इज केमोट्रोपिज्म, नंबर 4 इज हाइड्रोट्रोपिज्म। रैंडमली हम लोग कुछ भी याद कर सकते हैं। एंड हार्मोन्स में हम लोगों ने 3 जो केमिकल देखे जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, दैट इज ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकिनिन। और जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, एसिड मतलब नेगेटिव याद हो जाएगा, तो इट इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड विच इनहिबिट्स द ग्रोथ। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।